अंतरिक्ष, वो अनंत विस्तार जो हमेशा से ही इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। चांद पर पहला कदम रखने वाला अमेरिका का अपोलो मिशन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। लेकिन कुछ दशकों की सुस्ती के बाद लगता है चांद की यात्राओं को लेकर एक बार फिर अंतरिक्ष जगत में हलचल मची है, इस बार एक दिलचस्प मोड़ के साथ। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद पर इंसानों को वापस लाने की जंग में अब दो एशियाई दिग्गज देश आमने सामने हैं, जापान और चीन। ये दोनों देश एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं और अब ये अंतरिक्ष की धरातल पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जापान इस रेस में चीन को पछाड़ने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिला रहा है। ये नया सहयोग सिर्फ चंद्रमा पर वापसी के लिए नहीं, बल्कि वहां एक स्थायी मानव बस्ती बनाने की महत्वाकांक्षा भी रखता है। ये प्रोजेक्ट न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में नई खोजों का द्वार खोलेगा, बल्कि जापान और अमेरिका की टेक्नोलॉजी की ताकत को भी दुनिया को दिखाएगा। चीन ने पिछले कुछ सालों में अंतरिक्ष प्रोग्राम्स में काफी तेजी से तरक्की की है। वो न सिर्फ चांद की बल्कि मंगल ग्रह पर भी मानव मिशन भेजने की महत्वाकांक्षा रखता है। चंद्रमा के पीछे छिपे संसाधनों को हथियाने की दौड़ में भी चीन सबसे आगे दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जापान इस रेस में पिछड़ना नहीं चाहता और उसने अमेरिका के साथ मिलकर एक मजबूत गठबंधन बना लिया है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा पहले से ही चांद की यात्रा के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को विकसित करने में जुटी हुई है। उनके कई सैटेलाइट चांद की सतह पर संसाधनों की खोज कर चुके हैं और यहां तक कि उन्होंने एक छोटा रोवर भी वहां भेजा था। दूसरी तरफ अमेरिका के पास अंतरिक्ष अन्वेषण का एक लंबा और गौरवपूर्ण इतिहास है। जापान के साथ उनका यह सहयोग इस लक्ष्य को तेजी से हासिल करने में मदद करेगा। अमेरिका के पास न सिर्फ चांद पर उतरने का अनुभव है, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों को वहां ले जाने के लिए उनके पास ताकतवर रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट भी मौजूद हैं। ये चांद पर वापसी की रेस आने वाले सालों में काफी रोमांचक साबित होने वाली है। इसे कुछ लोग अंतरिक्ष का अपोलो कार्यक्रम ऑन स्टेरॉइड्स भी कह रहे हैं। यह न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में एक बड़ी छलांग होगी, बल्कि यह भी दिखाएगा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या जापान और अमेरिका का गठबंधन चीन को पीछे छोड़ देगा, या फिर चंद्रमा पर सबसे पहले झंडा गाड़ने में चीन बाजी मार लेगा? आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें।